नमस्कार साथियों, मैं लेकर आई हूँ चिट्ठियों और खतों की बातें। हम सुनेंगे कुछ शायरियाँ, कुछ गीत जो खतों के बारे में हैं। खत वो जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा जरूरी हिस्सा हुआ करते थे और अब यूं नदारत हो गए हैं जैसे बालकनी में फुदकती चिड़िया कहीं गुम हो गई है। खतों के विषय में किसी ने क्या खूब लिखा है कि कुछ इस तरह रूठी कलम कागजों से किसी को चिट्ठी लिखे अब जमाने हो गए। इन्हीं चिट्ठियों और खतों की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ मेरे साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए चेताली हानवी का। चेताली, तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया रिचा, मुझे इस शो का हिस्सा बनाने के लिए और चिट्ठियों के बारे में बात करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है चिट्ठियों को सुनकर देखकर, क्योंकि तुम बिल्कुल ही 90s की दौर की रही हो, तो चिट्ठियों का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव है या क्या तुम्हें एहसास आते हैं चिट्ठी को देखकर? मैं इस दौर के लोगों से जरूर जानना चाहूंगी। चिट्ठियाँ, मैं सच कहूँ तो हमारी जनरेशन के लिए अब एलियन कॉन्सेप्ट हो गई है। पहले एक टाइम था जब राखी पर बुआ की चिट्ठियाँ आती थी। मैं बहुत छोटी थी, अब तो वो भी नहीं आती। हमारे लिए तो चिट्ठियाँ वही रही जो हमने स्कूल में पढ़ी, जैसे सेवा में आदरणीय, या अगर इनफॉर्मल हो तो फिर यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आशा करते हैं वहाँ पे भी सब ऐसा होगा। हाँ, जो मतलब चिट्ठियों को एक फॉर्मेट में, एक प्रारूप में बांधा गया। हाँ, हमने कभी चिट्ठियाँ लिखी नहीं, तो जो असल में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी तो वो क्या ऐसे ही लिखी जाती थी जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया था? असल में चिट्ठियाँ ऐसी नहीं होती थी। ये एक फॉर्मेट जरूर है जो हम डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखते हैं, अलग अलग विभागों को लिखते हैं, उसका प्रारूप जरूर सेवा में समय और जो भी अपनी शिकायत होती है, जो भी विषय होता है। पर जो बाकी चिट्ठियाँ लिखी जाती थी जिन्हें हम खत या चिट्ठी या पाती के नाम से जानते हैं, वो बड़ी दिल से निकली होती थी। उसमें बड़ी मामूली सी बातें होती थी और एक मामूली सी बातें बहुत बड़ी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती थी। तुम्हारी बात सुन के ना मुझे चेताली जी, सुकृति भटनागर की लिखी ये लाइनें याद आती हैं कि माँ चिट्ठी कैसी होती थी, मुझको जरा दिखाना, पर चिट्ठी कैसा लगता था, मुझको जरा बताना। तो आज के कार्यक्रम में चेताली, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने श्रोताओं तक चिट्ठियों का वही एहसास पहुंचा सकें। चिट्ठियों से जुड़े बड़े मशहूर गाने हैं और उन मशहूर गानों में से जो एक बहुत अच्छा गाना जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। तुमने जरूर सुना होगा ये गाना, बॉर्डर पिक्चर से जी को इस्तेमाल किया गया है। तो जावेद साहब लिखते हैं कि ये गाना उन्होंने उस समय को दिखाते हुए लिखा है कि जब जो फौज में होते हैं उनका कोई संपर्क अपने घर से नहीं होता और उनके पास जो संदेशे आते हैं, जो चिट्ठियां, जो खत आती हैं, तो उसी से वो अपने मन में उत्साह भर लेते हैं। घर की यादों को, अपने बच्चे को जैसे सीने से लगाते हैं। कभी चिट्ठी में उनके जन्मे बच्चे की फोटोग्राफ आती है, कभी माँ का बनाया हुआ कोई स्वेटर उन तक उस चिट्ठी के साथ पहुँचता है। वो गर्माहट, वो वार्मथ रिश्तों की। चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह किस तरह एक सिपाही की जिंदगी में, एक फौजी की जिंदगी में पहुंचाती हैं, किस तरह उन्हें हिम्मत देती हैं। तो वो लाइनें, और किस तरह घर वाले उनको पूछते हैं कि घर कब आओगे, घर कब आओगे। तो वो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत सुंदर शब्द जावेद अख्तर साहब के। चेताली, तुमने चिट्ठियों से जुड़े कुछ प्रेम गीत जरूर ही सुने होंगे, तो कुछ इस बारे में बताओ। जो गीत तुमने सुने हैं, तुम्हें कौन से पसंद हैं, किसने लिखे हैं? जी, लेटर्स की बात करें तो दिमाग में पहले लव लेटर्स ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लव लेटर जरूर एक हाईलाइट हो जाते हैं यहाँ पर जी। और जितने भी हिंदी गाने मैंने सुने सारे मोहब्बत के खत ही थे। जैसे ये गाना लिखा है नीरज जी ने। हाँ हाँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मशहूर गाना है, बड़ा मशहूर गाना है। मतलब खत सिर्फ एक खत नहीं है, वो रात के तारे भी हैं, वो सवेरे के फूल भी हैं, वो सारे नजारों के रंग अपने अंदर समेटे हुए हैं। वाह। एक और गाना है बहुत अच्छा, और वो भी नीरज जी ने लिखा है। अच्छा, चिट्ठियों के ऊपर ही? हाँ, चिट्ठियों के ऊपर ही। हाँ हाँ। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती,
कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। अच्छी कविता और छंदों में जो उन्होंने गीत लिखे हैं नीरज साहब ने, गोपाल दास जी जो उनका पूरा नाम है, बहुत ही सुंदर गीत। मतलब हम कहते हैं ना, गीत में उनके लिखे जो गीत हैं उसमें शब्दों की प्रधानता बहुत। और उनको तो ना अपने टाइम का रॉक स्टार कहा जाता था। अच्छा, वो जान थे कवि सम्मेलन के उस वक्त तो। मतलब जो लवर्स थे ना, एक दूसरे को उनकी लिखी हुई किताबें गिफ्ट करते थे। वाह, मतलब ये है कि लिखो तो ऐसा नीरज साहब जैसा कि आप मतलब जो भावनाएं आप बता रहे हो उसका पर्याय बन जाओ। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा, जो भावनाएं का आप खुद पर्याय बन जाओ, वो लेखक है। वाह। हाँ, जब आपको नीरज की किताब दे दी तो मतलब ये मेरे शब्द हैं और ये मेरी भावनाएं हैं तुम्हारे लिए। वाह। तो गोपाल दास नीरज, और मैंने सुना है चिताली कि उन्हें गीत लिखना पसंद बहुत था। हाँ, वैसे तो वो बहुत मशहूर कवि रहे, पर उनके लिखे हुए गीत और ये जो लिखे जो खत तुम है वो तेरी याद में, मैं सच बताऊं तो तुमने अभी बताया ये गोपाल दास नीरज का लिखा हुआ है, मुझे इसके पहले पता नहीं था। तो मतलब एक ही चीज को लेकर कितनी अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी भावनाएं लिखी हैं। और कोई गीत? और एक जगजीत सिंह जी की गजल है। हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी खत पहुंचते हैं ना, वो देर से क्यों पहुंचते हैं। हाँ। लिखा है कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाह वाह वाह। और इसे लिखा है हस्ती जी ने लिखा है। और जगजीत सिंह की उनके इतने खूबसूरत शब्द, इतनी कोमल भावना है कि जो आप पहला प्रेम पत्र जब आप लिखते हो, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मतलब ऐसा हम सुनते आए हैं कि जितने आप लिखते नहीं हो उससे कहीं ज्यादा आप मिटा देते हो। हाँ, और अब तो क्या, यहाँ पर जैसे हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं उसमें तो अनसेंड का भी ऑप्शन आ जाता है कि भेज के फिर डिलीट कर दो। चिट्ठियों में ये नहीं था, ये इतना जरूरी, मतलब एक जगह आपने भावनाएं दर्ज कर दी और भेज दी तो वो पहुंचेंगी। चिट्ठियाँ मतलब फॉरएवर है। हाँ बिल्कुल फॉरएवर है ये। और रिश्तों में चिट्ठियों का महत्व इतना था, जैसे तुमने बताया कि बुआ की चिट्ठी आती थी तो घरों में ना उन दिनों एक इंतजार पसंद जाया करता था कि भाई चिट्ठी आने वाली है। राखी के साथ जो चिट्ठी आएगी, कुछ उसमें कस्टमरी जो औपचारिक बातें भी लिखी होती थी ज्यादातर, लेकिन फिर भी उन शब्दों को इतनी बार पढ़ा जाता था, इतनी बार महसूस किया जाता था। जैसा कि मुझे याद है चिताली, मेरे बाबा दादी एक दूसरे को इसकी मम्मी, उसकी चाची ऐसे करके एड्रेस किया करते थे। तो चाची का दर्द कैसा है, मतलब इतना पूछा उस लाइन को दादी इतनी बार हमसे पढ़वाया करती थी कि भाई क्या लिखा है। तो भावनाएं पहुंचाने का एक इतना अच्छा तरीका था। उन खतों को संभाल के रखा जाता था, उस राइटिंग पे हाथ फेरे जाते थे। कोई शब्द लिख के काटा हो तो उसको समझने की कोशिश की जाती थी क्या कहना चाह रहे थे, तो नहीं लिख पाए। तो चिट्ठियों का ये मतलब ये मुकाम हुआ करता था एक आम जिंदगी में। एक गाना है, आनंद बख्शी ने लिखा है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। क्या बात। गाने का जो भाव है वो ऐसा है कि जो विदेश में बसते लोग हैं उनके पास जब देश से कोई खत, कोई संदेश, कोई पाती, कोई चिट्ठी पहुंचती है तो उनके दिलों को किस तरह छूती है कि आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। तो मतलब आनंद बख्शी साहब ने एक नया एंगल, जैसे हम कहते हैं अधिकतर खत लव लेटर्स की बात होती है, चिट्ठियों की बात होती है, तो एक नया ही आयाम खतों का नया आयाम एकदम से सामने रखा है कि आपके अपने जब आप दूर होते हो, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। आप बाहरी चकाचौंध में, ऊंची बिल्डिंगों में, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स में जब खोने लगते हो, आपकी जिंदगी में सुबह शाम एक पार्टी की तरह होने लगती है, फिर घर के आंगन की जब मिट्टी की खुशबू एक चिट्ठी बनकर आप तक पहुंचती है तो किस तरह से वो आपको खींचती है और एकदम से रुला देती है। पंकज उदास ने इस गजल को गाया है और कहते हैं चिताली की जब भी ये गजल बजा करती थी लोगों की आंखें छलक पड़ती थी। वाह, आप सही कह रही हैं, जो फीलिंग चिट्ठियों में है टेक्स्ट में नहीं होता। हाँ, उन शब्दों को आप महसूस करते हो, उन्हें छूते हो, आप देखते हो कि ये शब्द लिखते हुए कोई अटका है। कभी कभी कोई आंसू का कतरा किसी शब्द को गीला कर चुका होता था।
वो सब चीजें जो आप महसूस करते हो ना, वो टाइप करे हुए आज शायद हमारे पास दिन में हजारों मैसेज आते हैं, पर अगर एक चिट्ठी आ जाए तो आप अपने दिन का रुख देखना किस तरह पलटेगा। जी सही में कोई बात लिखते वक्त अगर हाथ कांप रहे होंगे ना, तो राइटिंग में पता चल जाता होगा कि शब्द के पीछे क्या भाव है। मतलब ये लिखते हुए बंदा सकुचाया है, ये लिखते हुए उसने 2 बार सोचा है, ये बात डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कही है। कितनी बार किसी ने ना शब्द काटे हैं, कितनी बार काटे हैं, कितनी शब्द काटे हैं कहते हुए किसका है। एक कहीं पड़ी हुई लाइनें हैं चिट्ठियों के विषय में कि चिट्ठी जो बड़ी खास होती थी, घर के लिए हर रोज जिसकी प्रतीक्षा करता था, कभी घर हर रोज। तो चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था कि आज किसी की चिट्ठी आई, शादी का जो कार्ड आता था उसके साथ भी हर एक निमंत्रण के साथ, हर एक बधाई के साथ ना कार्ड आया करते थे, मतलब लिखा हुआ कुछ आया करता था अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड पर। तो वो लिखी हुई लाइनें इतनी बार पढ़ी जाती थी, हर इंसान उसको, घर का हर व्यक्ति उसको पढ़कर, जो दादी या कभी कोई ऐसा घर का व्यक्ति जो पढ़ने में समर्थ नहीं था चश्मे के कारण या किसी और वजह से, वो भी उनको छूकर महसूस जरूर करता था। चिट्ठियों की खुशबू कहते हैं ना कि बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक महकी। सही में। और चिट्ठी से जुड़ी कोई याद, कोई बात, कोई शेर, कोई गजल तुम सुनाना चाहो? एक मुझे याद आता है। जी। एक अंजुम रहबर ने लिखा हुआ है कि लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं है कुंवारी वो अभी तक चिट्ठियां। क्या बात। हमें तो कभी इस तरह की फीलिंग महसूस करनी होगी कि नहीं पता नहीं, जो चिट्ठियों का नॉस्टैल्जिया है। हमें तो जो किसी के लिखे हुए शब्दों से ही वो फीलिंग आती है। जैसे कि एक गाना है, ये भी आनंद बख्शी जी ने ही लिखा है। अच्छा। पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं, इस दिल के ये अरमान है, इसमें हमारी जान है। ऐसा गजब हो जाए ना, रास्ते में ये खो जाए ना, हमने बड़ी ताकीद की, डाला इसे जब डाक में, ये डाक बाबू से कहा, हमने सनम को खत लिखा। वो खत लिखा, खत में लिखा। जी। आप सोचिए कि आप एक, मतलब खत का क्या वो है, ये दिल के टुकड़े के बराबर आनंद बख्शी ने उसको इन लाइनों में बताया। जी, इतना प्रेशियस उनके लिए। और उस समय के गीतकारों ने, जैसे अभी गोपाल दास सीरीज के तुमने 2 गाने बताए, आनंद बख्शी जी के बताए, चिट्ठियों को इतने अलग अलग तरीके से दर्शाया है, बताया है। चिट्ठियों में ना बधाइयाँ, शादी फिक्स हो जाने की खबरें, मतलब बहुत कुछ आया करता था, अच्छी बुरी सभी तरीके की खबरें चिट्ठियों के माध्यम से यहाँ से वहाँ से आया करती थी। और किसी का होना, किसी बच्चे का आना, किसी बड़े का गुजर जाना, ये सब ऐसी खबरें आती थी। तो मतलब चिट्ठियां जो थी वो हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा हुआ करती थी। और जैसा तुम कह रही हो कि इस समय में चिट्ठियां कुछ गायब सी हो रही हैं। अगर ये इतने अच्छे गाने बने हैं, मैंने सुनकर ही चिट्ठियों को महसूस कर पाएंगे आगे। सही बात और लगती है चैताली कि जब त्योहार हो या आपको किसी को बधाई भेजनी हो, तो एक छोटा सा नोट चिट्ठी तरह का, उसको अगर हाथ से लिखकर भेजे, मेरे ख्याल से वो अमूल्य होता। हाँ। 2 शब्द हम अपनी तरफ से लिखें, तो अभी तो राखियां भी आती हैं तो उसके साथ एक टाइप्ड मैटर आता है, लेकिन अपनी तरफ से लिखी हुई 2 लाइनों का ना बात का फर्क ही बदल देगी। हाँ, टाइप्ड वर्ड्स इतना दिल को नहीं छुएंगे जितना हाथ से लिखे हुए शब्द। बिल्कुल, हाथ से लिखे हुए शब्द। और मतलब लिखने में भी आपको वहां तक पहुंचने का एहसास होगा, और पढ़ने वाले को तो होगा ही होगा, जो कनेक्शन है ना वो स्ट्रांग होता है। जी, ये तो सही कहा आपने, अपना लिखा हुआ कुछ पहुंचाने से। और हम चिट्ठियों पर जितनी भी बातें करें चैताली, मेरे ख्याल से कम होगा। खतों, चिट्ठियों, पातियों पर इतना भी कुछ कहा जाए कम होगा। और हमारे गीतकारों ने तो इतने अच्छे अच्छे, आनंद बख्शी साहब, जावेद अख्तर साहब, गोपाल दास, नीरज, और भी जो कवि कवियत्री हैं, अंजुम रहबर, इन्होंने चिट्ठियों पर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। एक और गीत है आनंद बख्शी का ही लिखा हुआ जी, और किसी की जाने के बाद हम उसको अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो जो कसक है, मतलब दुनिया से चले जाने के बाद इंसान कितना अनअप्रोचेबल हो गया है, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको उन्होंने कहा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक बात हम मानते थे चैताली कि बहुत दूर से दूर गांवों में भी एक पोस्ट ऑफिस हो सकता था, जहाँ तक कोई कुछ नहीं पहुंचेगा, देर से पहुंचेगी, लेकिन चिट्ठी हम
वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो जब कोई दुनिया से चला गया तो वो इतनी दूर चला गया कि वहाँ तक हमारी चिट्ठी, हमारे लिखे हुए संदेश नहीं पहुँच सकते। तो चिट्ठियों का यहाँ तक असर था कि जब तक हम रहेंगे हम अपनी खबरें एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए चिट्ठियों में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा हुआ, हमने सुना है कि हमारे इतिहास में भी बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठियां हुई हैं जो लिखी गई हैं और आज वो डॉक्यूमेंट्री की तरह इस्तेमाल होती हैं। जी, तो हम खतों पर बातें हम कोशिश करेंगे, हम दोबारा जरूर करें चिताली। बिल्कुल। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और श्रोताओं से मैं और चिताली आज यही कहना चाहेंगे कि एक चिट्ठी कभी किसी को साल में 2 साल में जरूर अपने हाथ से लिख कर भेजें, क्योंकि उसका जवाब आप तक आएगा ना तो वो आपके दिल को इस तरह छुएगा कि वो हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। बिल्कुल। उनको भूले नहीं, उनको अपनी जिंदगी में शामिल करते रहें और चिट्ठियों पर अच्छे अच्छे गीत करके सुनते रहें। मैं ऋचा चतुर्वेदी आपसे फिर मुलाकात और बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।